जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है अभी पॉलिटी। अब हम लास्ट पे आ गए हैं, मतलब टोटल 43 प्रश्न है, तो ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले वाले अगर वीडियो आप नहीं देखे होगे देख लेना, क्योंकि मैं लुसेंट के लगभग सारे कंप्लीट कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से विजिट कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना, सर्च करोगे अध्ययन केंद्र मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी 40वां एक्सरसाइज है, पिछड़े वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान जो है उससे संबंधित प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, कई सारे प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं इससे। पहला प्रश्न है, संविधान के किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो ये अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिगार्डिंग, आंग्ल भारतीय समुदाय। आंसर क्या बन जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। इसी वीडियो में हम 41वां एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 41वां जो एक्सरसाइज है उसमें बस 5 से 6 प्रश्न है, ठीक ना। तो उसको भी हम इसी में कंप्लीट करेंगे, तो लास्ट तक देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अल्पसंख्यक के लिए विशेष प्रावधान भाग 3 में किया गया है, भाग 3 में, जिसमें मूल अधिकार की बात की गई है उसी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा में आरक्षण अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित प्रदान की गई है? अनुच्छेद 332 में है, अनुच्छेद 332। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीट में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? 84 सीट। 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीट में से कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? 47, 47। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं की कुल 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? 1109 सीट, 1109। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की भी व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 131 है, 131। ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से नहीं है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से इसका निर्वाचित क्षेत्र का अलग व्यवस्था किया गया है। 11वां प्रश्न है आपका कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? ये करता है अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन कोटे से 2 सदस्य लोकसभा में ला सकता है। ओके। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति के सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? तो यह 333, यह है राज्य के लिए। ओके, राज्य के लिए 333 और केंद्र के लिए यानी लोकसभा के लिए 331। 333 विधानसभा के लिए और 331 जो है वो लोकसभा के लिए। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? यह 65वां संविधान संशोधन है, 65वां। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 89वां, 89। ऑप्शन नंबर सी। मूल संविधान में संसद और विधानमंडल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारित 10 वर्ष को बढ़ाकर अब कितने वर्षों के लिए विस्तृत कर दिया गया है? 70 वर्षों तक। 70 वर्षों तक ये सीट मतलब उन लोगों को आरक्षित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 16वां प्रश्न है आपका कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को
परिभाषित किया गया है या नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है। ओके। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति। प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही था। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में वो अपना 12 करता है, ठीक ना। जबकि राज्यपाल कितने सदस्यों का आंग्ल भारतीय समुदाय से विधानसभा में मनोनीत कर सकता है? तो ओनली एक सदस्य का। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी, यानी परसेंटेज के आधार पे। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति। अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अभी तक किया जा चुका है? 2। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953 में, 1953। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर काफी इंपॉर्टेंट है। काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग जिसका स्थापना 1953 में हुआ था, उसके वो अध्यक्ष थे। द्वितीय पिछड़ा आयोग जिसका स्थापना 20 दिसंबर 1948 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? उनकी अध्यक्षता की गई थी पीवी मंडल के द्वारा। पीवी मंडल आयोग का संबंध किससे है? पिछड़ी जातियों से। ये जो दूसरा पिछड़ा वर्ग का स्थापना किया गया था 1978 में, जिसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में आया था मंडल आयोग, जो कि पिछड़ी जाति से संबंधित है। मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था पिछड़े समुदाय के लिए। मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? 27%। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना 1993 में हुआ, 1993। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? यह आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। क्रीमी लेयर, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। देखो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 40वां, अब 41वां भी इसी में हम कंप्लीट करने वाले हैं। 41वां आपका एक्सरसाइज है पदाधिकारियों का अनुक्रम। पहला प्रश्न है इसमें, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व प्राप्त दिया गया है। तो ये कैबिनेट मंत्री के समान है। जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष यानी नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, उसको कैबिनेट मंत्री के समान उसका दर्जा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित अधिकारों में से विचार करना है कि सही अनुक्रम में अग्रता के दृष्टिकोण से आपको अरेंज करना है। तो पहले आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, फिर संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, फिर निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव। फिर से रिपीट कर लो, पहले पोस्ट पे यहाँ पे भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और फिर मंत्रिमंडल सचिव। यहाँ पे अग्रता अधिपत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अग्रता का अवरोही क्रम में दर्शाया गया? फिर वही अवरोही क्रम में है। तो पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पोस्ट 1 पे, फिर राज्यसभा का उपाध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, और फिर संसद सदस्य। भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में से अनुक्रम इसमें से कौन सा सही है? मीन्स पहले क्या हो जाएगा? राज्य का राज्यपाल, फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।